Assalamualaikum everybody, welcome back to my channel। मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर हियर विद ए न्यू ट्यूटोरियल। तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे निक नेम्स ऑफ फेमस पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़, या जो भी इंडिया के अंदर फेमस पर्सनालिटीज़ हैं आज हम उनके निक नेम देखेंगे। जिस तरह आप देख सकते हैं गांधी जी हैं, उनको किस निक नेम से जाना जाता था। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो उनको किस निक नेम से जाना जाता था। इसके हिसाब से अगर हम जवाहरलाल नेहरू को देखें तो उनको किस निक नाम से जाना जाता था। एंड अगर हम हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं वल्लभ भाई पटेल हैं, हमारे पास हैं APJ अब्दुल कलाम। ये जो भी पर्सनालिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ इंडियाज़ हैं, इनका जो भी निक नेम था आज इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। डेफिनेटली अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगन, आप अपने सुल्तान को बेइंतहा मोहब्बत बख्शो, इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को विद फर्स्ट टॉपिक। टॉपिक फर्स्ट क्या कहता है? MK गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी, जिनको इनको किस नाम से जाना जाता है? इनके जो निकनेम है वो है महात्मा गांधी। इनको बापू भी कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, दूसरी पर्सनालिटी है जवाहरलाल नेहरू, इनको कहते हैं चाचा नेहरू। तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, और इनको कहते हैं नेताजी कहते हैं, यानी कहते हैं प्रिंस ऑफ पैट्रियट्स। याद रखना, जब सुभाष चंद्र जी को INA इंडियन नेशनल आर्मी का जब इनको हेड बनाया गया था, इनिशियली जो सोल्जर चाहते थे इनको हम अपना जनरल क्या तस्लीम करें, कॉलोनियल या जनरल इनको तस्लीम करना चाहते थे। बट इन्होंने कहा नहीं, मुझे ऐसी कुछ भी ऐसा मुझे कुछ भी पोजीशन मुझे मत दो, मैं एक आम इंडियन बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि उन्होंने फिर जो बाकी जो आर्मी के मेंबर थे, सोल्जर थे, उन्होंने इसका नाम नेताजी रखा था। इन्होंने वो उपाधि लेने से, जिसको कहते हैं जनरल, उन्हें लेने से मना कर दी और एक आम सोल्जर की तरह उन्होंने कहा कि मैं आम सोल्जर हूँ, आपको लीड करूँगा, और वहाँ से इनको नाम मिलता है नेताजी। ऑलराइट, आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस तो हो गए, उसके बाद आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो उनको कहते हैं गुरुदेव भी कहते हैं और कवि गुरु भी कहते हैं। ठीक है ना, पोइट्री की वजह से उनको क्या कहते हैं, कवि गुरु कहते हैं। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनको किस किस नाम से जाना जाता था? इनको कहते थे लोकमाया, मराठा केसरी, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये क्वेश्चन में आ जाता है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इतना हो गया क्लियर। उसके बाद देखते हैं लाला लाजपत राय। अगर इनकी बात करें तो इनको निक नेम से जाना जाता था, उसका है पंजाब केसरी, निक नेम से इनको जाना जाता था। दादा भाई नेहरू जी, दादा भाई नेहरू जी की बात करें तो इनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और इनके बारे में बहुत कुछ है। इन्होंने एक नावल लिखी थी जिसमें इन्होंने जिक्र किया था किसका? ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसमें देखा था ये मतलब बताने की कोशिश की थी किस तरह ये जो यूरोपियन है या जो ब्रिटिश हमारे ऊपर मसलत हुए हैं, ये किस तरह हमारी इकनॉमी को ख़त्म कर रहे हैं, हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, और यहाँ से जो भी ड्रेन है, ये वेल्थ है, इसको ड्रेन कर रहे हैं टुवर्ड्स द यूरोप। इस तरह इन्होंने क्या बताया था। इनकी बुक का नाम क्या था? ओके, इनकी बुक का नाम क्या था? आई एम फॉरगेटिंग दिस टाइम। ब्रिटिश अन रूल इन इंडिया, कुछ ऐसा था। आप उसको क्रॉस चेक कर देना, मैं कमेंट सेक्शन में इसको पेन करने की कोशिश करूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। बट हाँ, इन्होंने पहले लिखा था ड्रेन थ्योरी इंडिया के अंदर इन्होंने लिखी थी। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं कौन सा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास चित्तरंजन दास की बात करें तो ये इनको कहते हैं देशबंधु। क्या कहते हैं इनको? देशबंधु भी कहते हैं। ठीक है। दादा भाई नेहरू जी की बात करें तो एक और याद रखना, जब पार्लियामेंट ये फर्स्ट, इनको कहते हैं फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया, क्योंकि जब इंग्लैंड में चुनाव हुए थे तो ये वहाँ पे एक मेंबर भी बने थे, उनके पार्लियामेंट के भी मेंबर रह चुके हैं ये। उसके बाद देख लेते हैं लाला लाजपत राय की बात करें तो इनको नाम दिया जाता है पंजाब केसरी का। हमने अभी पढ़ा, ये भी पढ़ लिया। एंड अगर हम चित्तरंजन दास की बात करें तो देशबंधु इनको तो नाम है ही, ये रिपीट हो गया। महाराजा रंजीत सिंह की बात करें जो पंजाब के एरिया के अंदर डोमिनेंट किंग थे, तो इनका नाम था लायन ऑफ पंजाब या शेर पंजाब इनको कहा जाता है। ठीक है। उसके इन्होंने क्या किया था, जो भी जो सिख थे, जो इंडिविजुअल ग्रुप थे, जो कॉन्फेडरेसी थी, इनको क्या किया, कंबाइन किया और एक सिख मतलब इन्होंने एक ही स्टार्ट किया था। उसके बाद देखिए खान अब्दुल गफूर खान, इनको क्या कहते हैं? फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं और बादशाह भी कहते हैं, और इसको बच्चा खान कहते हैं। फ्रंटियर गांधी, बादशाह और बच्चा खान किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफूर खान साहब को। और ये कहाँ से थे? ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस से थे, जो आज बलूचिस्तान और पाकिस्तान वाला साइड है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे है आशुतोष मुखर्जी, टाइगर ऑफ बंगाल, बंगलार बाग, इनको इन नाम से जाना जाता है। याद रखना, टाइगर ऑफ बंगाल आपको वहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर भी आएगा, वो मत लगा देना। ठीक है ना। और एक और आपके लिए क्वेश्चन है, देखो कौन सा ब्रिटिश गवर्नर अपने आप को टाइगर ऑफ बंगाल कहता था? आपके पास ऑप्शन है कॉर्नवालिस, वारन हेस्टिंग, आर्थर वेलेस्ली, उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, जो लॉर्ड वेलेस्ली था, तो कौन से था?
आर्थर वेलेस्ली एक मिलिट्री कमांडर था, ठीक है ना, लॉर्ड वेलेस्ली का, याद रखना लॉर्ड वेलेस्ली का कौन था, आर्थर वेलेस्ली एक भाई था, ठीक है। बट अगर हम देखें तो लॉर्ड वेलेस्ली जो था वो अपने आप को टाइगर ऑफ बंगाल भी कहता था। इतना आई होप क्लियर होगा। आगे देखते हैं। के कालीपन, इनको क्या कहते थे, केरला का गांधी कहते थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। सरोजिनी, इनको क्या कहते थे, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है। और याद रखना ये इंडियन ओरिजिन की फर्स्ट वुमेन थी जिनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था। वैसे तो कांग्रेस का जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है वो कौन थी, वो थी एनी बेसेंट, बट इंडियन ओरिजिन से जो थी वो थी सरोजिनी नायडू। ऑलराइट, उसके बाद देखते हैं वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो उन्हें कहते हैं सरदार आयरन, नहीं सॉरी, इनको सरदार भी कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं और इंडियन बिस्मार्क भी कहते हैं। अब बिस्मार्क वो शख्स था जिसने जर्मनी को यूनिफाइड किया था, ठीक है ना। देखें तो जर्मनी क्या हुआ था जब हिटलर, सॉरी अगर हम बात करें, मतलब जर्मनी जो थी वो टुकड़े टुकड़े में थी ना, उसके कुछ 39 पार्ट बन चुके थे, ठीक है। बट ये बिस्मार्क ऐसे होते जिन्होंने इन सबको यूनाइट किया, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को यूनाइट करके क्या कर दिया, एक कंप्लीट जर्मनी बना दी, ठीक है, सॉवरेन जर्मनी बना दी। तो सिमिलरली इंडिया की अगर हम बात करें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ पे 552 क्या थी, प्रिंसली स्टेटस थी। तो वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं, सबके पास जाते हैं और सबको यूनाइट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इनको क्या कहा जाता है, बिहार गांधी कहा जाता है या देश रत्न इनको कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय, देखो प्रिंस ऑफ बेगर्स और महामाना। याद रखना जब पूना पैक्ट हुआ था तो एक साइड से डॉक्टर अम्बेडकर ने साइन किए थे उस मतलब उस एग्रीमेंट पे, और जो दूसरे साइड से जो गांधी को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो थे मदन मालवीय थे, ठीक है। भगत सिंह की बात करें तो ये तो आप सभी जानते हैं, एक यंगेस्ट नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनर थे। इनको क्या कहते हैं, शहीद भगत सिंह भी कहते हैं या प्रिंस ऑफ मार्टिर्स भी कहते हैं या शहीद आजम भी कहते हैं। ऑलराइट, अगर आप देखोगे तो आजकल जो भी पंजाब के अंदर जो भी पॉलिटिकल ऑफिस होते हैं तो वहाँ पे इनकी आपको इमेज जरूर देखने को मिलेगी। बिपिन चंद्र पाल की बात करें तो उन्हें कहते हैं बंगाल का टाइगर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राजा राम मोहन रॉय, ठीक है ना, राजा राम मोहन रॉय, इनको सबसे पहले देख लेते हैं, इनको राजा का लक़ब किसने दिया। तो याद रखना मुगल अंपायर में, लेटर मुगल में एक किंग आता है, उसका नाम था अकबर दी सेकंड, अकबर दी सेकंड। अब उसने राजा राम मोहन रॉय को क्या नाम दिया था, राजा का नाम दिया था। और इसने कहा था कि आप इंग्लैंड जाए और इंग्लैंड जाकर उनको बोलो कि जो मेरी अलाउंस या जो मेरी पेंशन है उसको इंक्रीज कर दे। जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट है वो मेरी अलाउंस या मेरी सैलरी को क्या करें, इंक्रीज करें, मेरी पेंशन को इंक्रीज करें। तो यही राजा राम मोहन रॉय, वो ये खिताब उनको उस अकबर ने दिया था, जिसकी मतलब इतनी ज़्यादा वो क्या हो गए थे, वीक हो चुके थे। देख लेते हैं इनको किस किस का खिताब दिया गया। इनको कहते हैं फादर ऑफ इंडिया कहते हैं, इंडियन रेनेसांस, ठीक है ना, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं, और मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसांस। ये भी याद रखने, उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोशल जो इवल्स आ चुके थे उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश की थी। उसके बाद गोपाल हरि देशमुख का नाम देखें तो इसका निक नेम क्या था, लोकेतवाड़ी। इनको क्या कहते थे, लोकेतवाड़ी कहते थे, ठीक है ना। सी राजा गोपाल आचार्य जी का नाम क्या था, और ये था राजा जी इनका नाम था। और याद रखने उन्होंने फार्मूला दिया था, CR फार्मूला दिया था। आई होप कि आपको मॉडर्न इंडिया में ये बेसिक नॉलेज होगी। और CR फार्मूला को याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो गांधी ने इसको वेलकम किया था, ठीक है ना, गांधी ने इसका वेलकम किया था। बट अगर हम सावरकर की बात करें तो उसने इस फार्मूले को रिजेक्ट की थी, रिजेक्ट कर दिया था तब। गोपाल हरिदास देशमुख की बात करें तो अभी हमने पढ़ा, राजा जी भी हमने पढ़ लिया। और शेख अब्दुल्ला की बात करें जो है कश्मीर का मेंबर है, बाशिंदा है, और इसको कहते हैं शेर कश्मीर, राइट। चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो इनका जो निक नेम था वो था आज़ाद। EV रामास्वामी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। EV रामास्वामी, इनको परियार कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना। इसको थानथाई परियार भी कहते हैं और वेकोम वीरन भी कहते हैं। अब EV रामास्वामी जो थे ये असल में परियार रिवर काम पे, पहले ये देखो परियार जो पार्टी है ये है इंडिया में, बना लेता हूँ यहाँ पे, सपोज ये क्या है, इंडिया है, हो गया इतना क्लियर। यहाँ पे आप देखो तो केरला के अंदर एक रिवर है जिसका नाम है परियार रिवर, ठीक है ना। अब देखो तो ये असल में कहाँ से आए थे, ये तमिलनाडु से आए थे, और कहाँ पे आए थे, ये केरला में आए थे। यहाँ पे ये क्यों आए थे, देखो यहाँ पे केरला के अंदर मूवमेंट चल रही थी जो कहते हैं एंट्री टेंपल मूवमेंट, ठीक है ना। जब टेंपल में लोअर कास्ट को नहीं एंट्री किया जाता तो वहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, और जिसमें पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। और इन्होंने बहुत ज़्यादा सोशल इविल को मतलब एरिडिकेट करने के लिए, जड़ से उखाड़ने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, और इसी वजह से इनको परियार का नाम दिया गया। इतनी बड़ी संपत्ति क्या कहते हैं इसको, इतना बड़ा खिताब दिया गया है। ऑलराइट, उसके बाद देखें तो पासहोशाई राजा, ये कौन है, ये केरला सिंहान लायन ऑफ, इनको केरला भी कहा जाता है।
याद रखना। टीपू सुल्तान की बात करें तो सभी इनसे वाकिफ है, इन्हें कहता है टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है, और ये वो हैं जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को साइन नहीं किया था। जो सब्सिडरी अलायंस थी, जो उन्होंने ये नया लाया था, ये नई पॉलिसी लाई थी, तो इसने इसको साइन नहीं किया था, याद रखना। और किस ब्रिटिश गवर्नर ने सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी लाई थी, तो आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नेक्स्ट देखें तो ज्योतिराव फूले इनका नाम था, महात्मा फूले इनका निक नेम था, ठीक है ना। ईश्वर चंद्रा बंदोपाध्याय इनका निक नेम क्या था? ईश्वर चंद्रा विद्यासागर इनका निक नेम था। बेकाजी रस्तम कौमा, बेकाजी रस्तम कौमा, तो इनका निक नेम क्या था? मैडम कामा या मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन, याद रखना इनका निक नेम था मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन। बेकाजी नाम बहुत है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, तो याद रखने की ज़रूरत है इसका। सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात करें तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय गुरु कहते हैं या इंडियन बुक भी कहते हैं, इनको इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसलिए बोल रहा हूँ। फेरोज शाह महतो ये हैं फादर ऑफ बॉम्बे म्यूनसिपलिटीज़, बॉम्बे म्यूनसिपलिटीज़ के ये फादर हैं, ठीक है ना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिनको बाबा साहब भी कहते हैं, यही बाबा साहब इनका नाम दिया गया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और ये थे किसके? ये थे चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। देख लेते हैं नेक्स्ट। रविशंकर व्यास की बात करें तो इनका निक नेम था रविशंकर महाराजा, फादर ऑफ गुजरात। उसके बाद जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहते थे, लोक नायक कहते थे जयप्रकाश नारायण को। उसके बाद देख लेते हैं चार्ल्स फेरर एड्रियो, चार्ल्स फेरर एड्रियो, तीन बंधु इनको जाना जाता था इस नाम से। जतेंद्र मोहन सिंह गुप्ता इनको किस नाम से जाना जाता था? इसको कहते थे देश प्रिया। अब्दुल कलाम आज़ाद साहब इनको क्या नाम दिया जाता था? इनका एक खिताब था मौलाना, इनको क्या कहते थे? मौलाना कहते थे, ठीक है। और ये थे एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया के। बिफोर इंडिपेंडेंस जब इंटरम गवर्नमेंट बनी थी तभी इनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था, और आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हमारा मतलब इलेक्शन हो गए थे, जनरल इलेक्शन के बाद भी इनको क्या बनाया गया था? मिनिस्टर बनाया गया था एजुकेशन का। गोपीनाथ बडोलोई की बात करें तो उन्हें कहते हैं लोकप्रिय, कहते हैं लोकप्रिय, इनको भी नाम दिया गया था। ऑलराइट, और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। विनायक सवक, सॉरी ये है विनायक नाराही भोवे, विनोबा भोवे जिनको कहते हैं, ठीक है ना। इसे कहते हैं आचार्य नेशनल टीचर ऑफ इंडियन स्पिरिचुअल सक्सेसर ऑफ गांधी, याद रखना, इनको इस खिताब से नवाजा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या? मुरलीधर देवदास अमती, तो इसको किस नाम से जाना जाता था? इनको जाना था बाबा अमती के नाम से जाना जाता था। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं तो CN अन्नादुराई ये जो है इनको किस नाम से जाना जाता था? इनको जाना जाता अन्ना अराय नगर एरिगनर अन्ना, इनको इस नाम से जाना जाता था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनालिटी और उनके निकनेम। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे इस चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और इसको जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड। थैंक यू।